उन तमाम माँ बाप से बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी औलाद को बाहर भेजा हुआ है कि तुम औलाद की इधर 200, 500, 300 पाउंड या यूरो आने पर खुश तो हो, कभी औलाद को पूछो तो सही, बेटा काम क्या कर रहे हो? या उस वक्त पूछोगे जब बेटा जेल के अंदर बंद होगा, हराम रोजी कमाने पर, ड्रग्स की सप्लाई करने पर, गैर कानूनी काम करने पर। क्योंकि जब वो वापस आना चाहता, नहीं नहीं बेटा वापस मत आना, वापस मत आना, यहां कर्जा बेटा बहुत चढ़ा हुआ, बहन की शादी करनी है। तुम्हें क्या पता तुम्हारा बेटा यहां पर दवाई लेने के पैसे नहीं है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है। नहीं बेटा वापस मत आना, अम्मी वापस आ रहे हैं, नहीं बेटा वापस मत आना, बीवी को कहते वापस आ रहे हैं, नहीं नहीं आप वही रहे, बस मुन्ने को मैं संभाल लूंगी, और ये मुन्ने का अब्बा इधर उसकी जूतियां रगड़ गई हैं, मुन्ने को मैं संभाल लूंगी, आप मत आना, मुन्ने के अब्बा उधर ही रहो। पैसा चाहिए सबको, पूछते नहीं है। मैं आपकी दुखती रग पर नहीं, मैं आपके दर्द को छेड़ रहा हूं। बुखार में तड़पते हैं लेकिन घर में कोई टेंशन नहीं होता, पैसा भेजो, हर महीने फोन आ जाएगा, बेटा आया नहीं पैसा, बेटा पैसे नहीं भेजे इस महीने, पूछेंगे नहीं बेटा बीमार है, जी रहा है, मर रहा है, क्या कर रहा है, बेटा पैसे नहीं आए, बिजली का बिल भरना है, पेट्रोल महंगा हो गया, सारी बातें भी आपको भी आ गई होंगी। आप भी बोलोगे वहां महंगाई नहीं, यहां भी महंगाई है, मगर कोई मतलब अजीबोगरीब है। मैं सबका नहीं कहता, देखिए मैं जब भी बात करता हूं सबकी नहीं करता, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। तो ऐसा भी है, होता है। मुझे एक फॉरेन में, बाहर मुल्क में एक नौजवान मिला, अट्टा घट्टा तक ऐसा नौजवान था, बोला माँ बीमार है क्या करूं? कहा जा माँ की खिदमत कर। बोला माँ मना करती है, माँ मना करती है, माँ मना कर। बोला माँ मना कर, बोला आना नहीं बेटा, वापस नहीं जा सकेगा। कमाल है, माँ मना करती। होता है, ऐसे हालात हो जाते हैं। क्योंकि ये भी तो इसको पहले मना किया था कि मत जा, नहीं जाऊंगा, उधर चला गया, वो उधर वो चला गया, इधर वो चला गया, कर करा कर इधर उधर पैसे वैसे देकर, जंपे मार 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 कर दरिया जंगल पहाड़ों से कूद कूद कर निकल के पहुंच तो गया इधर। उसको यहां आकर पता चला कि ये तो सारी मतलब बातें ही थी, बाकी हुआ तो कुछ भी नहीं है। जितनी मारे पर ही है इतना तो पैसा भी नहीं मिला है। किसी की टांगे खत्म हो गई, किसी की उंगलियां खत्म हो गई, किसी के सामने उसका दोस्त मर गया, भाई मर गया, बाप मर गया, सारे मर गए, इंतकाल कर गए। लेकिन ये जंपों पर जंपे मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं, निकल निकल कर आ रहे हैं, फिर बेचारे रो रहे हैं, अब क्या करें, वापस नहीं जा सकते, पेपर नहीं है, ये नहीं कर सकते, फलां नहीं कर सकते, इतला आई थी, माँ का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, अब क्या समझ नहीं आ रही क्या करें। उस वक्त मना क्या होता है बाज़ औक़ात कि मत जा, और अब हम कहते कि मैं आ रहा हूं, मत आ। सोना बेचकर, बहन के जेवर बेचकर, तो जो बहन के लिए जेज जमा के सारा बेचकर तुझे बाहर भेजा, वापस मत आ। मगर मेरी ख्वाहिश और मेरी फरमाए, मेरी मशवरा ये है कि अगर बेटा वापस आना चाहता है तो आने देना, इसको वापस आने दो, यहाँ नहीं रह सकेंगे, बहुत आजमाइश है यहाँ रहने में। यहाँ का कर्जा ने वहाँ का कर्जा उतारते उतारते इसकी 40-45 साल की उम्र हो जाती है। मैं आपकी हमदर्दी कर रहा हूँ और मेरे उन इस्लामी भाइयों को बता रहा हूँ जो भी जंप मारने की तैयारी कर रहा है, मना करो, हाथ हिला के मना करो, मत आना। इधर कोई नोटों का दरख्त नहीं है, सिर्फ कर्जा उतारते उतारते भाई हमारी उम्रें 40-45 साल की हो गई हैं। 100 दफा बीमार हुए हैं, कोई दवाई देने वाला नहीं था, कपड़े धोने वाला कोई नहीं था। वो अपने पिंड में तो था, वहां लस्सी ले आ, पराठा ले आ, वो घी सही नहीं लगाया हुए, और इधर रात को सोने से पहले पहले अपने कपड़े धोकर सोने, रात का खाना खुद पकाना है, सुबह का नाश्ता खुद तैयार करना है, जूते अपने पॉलिश करने, वो भाग भाग के बस और ट्रेन पकड़नी है। अगर ये काम अपने मुल्क में क्या होता ना, तो आज आप भी खुशहाल होते और आपका मुल्क भी खुशहाल होता।